सज्जनों, अब तो बड़े भाव के साथ चर्चा हुई। मनु महाराज ने कहा कि मेरी पुत्री है, इसे मैं आपके हाथ में देने आया हूं। बोले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताइए? कि एक संतान होने पर हम सन्यास ले लेंगे। तब कहा प्रभु पिता का धर्म है अपनी पुत्री का विवाह कर देना, उसके बाद में आप जानो संतान 1 करो या 10 करो, हमें क्या मतलब, आप स्वतंत्र हैं, वो मर्जी आपकी है। ऐसे पुत्री का हाथ में दे के चले जाते हैं सज्जनों। और आज उस देवहूति को अपने साथ में लेकर के आगे आश्रम की तरफ जा रहे हैं करदम जी महाराज। देवहूति बड़ी प्रसन्न हो रही है मन में। मैं कितनी भाग्यवान हूं, कितनी तपस्वी हूं कि मुझे पति रूप में ऐसा संत मिला। संत मिलना बहुत मुश्किल बात है। आपको डॉक्टर मिल जाएगा, मास्टर मिल जाएगा, इंजीनियर मिल जाएगा, हाँ, परंतु संत मिलना, हम भी भाग्यशाली, हमको भी संत मिले हैं। बोलो जगदीश जी महाराज की जय। हाँ, संत नहीं मिल सकता साहब। जैसे आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक गाय और शेर एक जगह झरने में जल पी रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन। क्यों हुआ ऐसा? ये संत की तपस्या का प्रभाव है। जहां भजन होता है, सत्संग होता है, वहां लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है, झगड़े शांत हो जाते हैं। देखा कुटिया में, स्वामी ये सब क्या है? हजारों बिल हैं, ऊपर बया के घोंसले हैं, किसी में सांप बैठा है तो किसी में मेढक बैठा है तो किसी में चूहा बैठा है। देवी ये सब जीव इस कुटिया को अपना घर मानते हैं। आहा, प्रसन्न हो गई। देखो तो सही सज्जनों, आजकल की होती ना तो कहती मेरे पिता ने मुझसे कौन सी दुश्मनी की, इस घर में पटक दिया भिखारी के यहां। जो फूलों में पली बड़ी हजारों दास दासियां आगे पीछे टहलती थी, इतनी कोमलांगी कि सज्जनों पुष्पों की कलियां भी इसके सामने मुरझा जाएं। उन पुष्प की कली से भी उसके कोमल पैर थे। वह आज जंगल में खुश हो रही है संत को पति रूप में प्राप्त करके। स्वामी आपका स्थान कहाँ है? बोले वो 1.5 बाई 1.5 का आसन है ना, वो हमारा है। और जाकर के विराजमान। सज्जनों, संत की तो ऐसी समाधि लगी कि सीधे 50 साल के लिए समाधि में चले गए। देवहूति गीले कपड़े से तन को पोंछती है, सेवा करती है पति की, और जो मिल जाए कंद मूल फल पत्ते जल पी करके जीवन यापन कर रही है। एक बार भी मन में ये नहीं आया कि मैं अपने मायके चली जाऊं, पिता के घर चली जाऊं। पति की सेवा में लीन है सज्जनों। और 50 साल के बाद में जब समाधि खुली तो आगे क्या देखा? सफेद बाल एक बूढ़ी मैया विराजमान है। देवी आपका परिचय क्या है? स्वामी मुझे भूल गए? बोले हाँ, आप कौन? याद करो वर्षों पहले एक महाराज आए थे जिनका नाम था मनु महाराज। अपनी पुत्री को साथ में लाए थे जिसका नाम देवहूति था। बोले हाँ याद तो आया। बोले बस मैं वही देवहूति हूं। देवी आप यहाँ कैसे रही? आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? स्वामी मैं कैसे जा सकती थी? शादी के बाद में तो पति का ही घर अपना होता है, बिना पति की आज्ञा। और मैं आपको ऐसे इस अवस्था में छोड़ के कैसे जाती थी? मैं आपकी सेवा में थी। देवी हमारा तो अभ्यास है तपस्या करना, पर एक राजघराने में पली बड़ी इतने सुख में, और आपने इतनी बड़ी तपस्या की। आप तो हमसे भी बड़ी तपस्वी हो।
वरदान मांगिए, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब कहा कि शादी के बाद में हर स्त्री की इच्छा होती है कि मेरे घर में भी किलकारियां गूंजें। अब तो बुढ़ापा आ गया है, पर अगर आपने वरदान मांगा है तो अवश्य होगा। और सज्जनों, करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और एक सामने सरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे खड़े हुए निकले तो 20 वर्ष के करदम जी और 16 साल की देवहूति हो गई है। बोल भक्त और भगवान की जय। और मन के द्वारा सुंदर एक कामुक विमान तैयार किया। उस विमान के अंदर बढ़िया बढ़िया 9 मंजिले महल ठुके हुए हैं, सुंदर बगीचे हैं, झरने झर रहे हैं, बढ़िया गार्डन है, दास दासियां आगे पीछे हैं, सरोवर है, दास दासियां हल्दी के बटन से सरोवर में देवहूति को स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनको गजरा पहनाती हैं, और मन में जो आ गया वो रसोई बन के तैयार। और विमान मन की वेग से उड़ान भरता है। सज्जनों, पहली कन्या को जन्म दिया है उस विमान के अंदर में। कहा अब हम सन्यास लेने जा रहे हैं। बोले स्वामी, आपने कहा था कि एक संतान होगी तब, और वेद में संतान पुत्र को कहा गया है, होगा वही राम रच राखा। सज्जनों, होते होते 9 कन्याओं का जन्म हो गया है, और एक से एक दिव्य कन्या। सज्जनों, कौन नहीं जानता है। हाँ, करदम के यहां सज्जनों अनुसुईया इन्हीं की पुत्री है। सज्जनों, कला इन्हीं की पुत्री है। कला नाम की कन्या मरीचि को ब्याई गई, अनुसुईया त्रि ऋषि के लिए ब्याई गई। सज्जनों, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है, कौन नहीं जानता है। 9 कन्या बड़े बड़े ऋषियों, 9 ऋषियों को प्रदान किए, सबका विवाह संस्कार हो गया। सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना लिया, ऐसी इनकी पुत्री है। और सज्जनों, 10वें रूप में साक्षात भगवान स्वयं आए। बोली कपिल भगवान की जय। सज्जनों, सुंदर झांकिया, वो सलोना सुहावना स्वरूप, और बड़े भाव के साथ में अब तो कहा करदम जी ने कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूं। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके लिए। बोले भगवान की प्राप्ति करने के लिए। बोले हम कौन हैं। बोले तुम भी भगवान हो। सज्जनों, तो जितना मोह अपने पुत्र से होता है उतना किसी से नहीं होता। उस पुत्र के चेहरे को हृदय में बसाया है करदम जी ने, और तपस्या के लिए चले जाते हैं। भक्त और भगवान की